हमें क्या लाभ मिलता है। भैया, अगर आपको लक्ष्मी की आवश्यकता है, आप धनवान बनना चाहते हैं, तो ये प्रयोग करिएगा महाराज। और हम आपको वही प्रयोग बता रहे हैं, पूजा में वही चीज बता रहे हैं जो शिव पुराण में वर्णित है महाराज। शिव पुराण का नाम लेकर कोई भी ऐसी चीज आपको नहीं बताएंगे जिससे कि आपके मन में कोई भ्रांति हो जाए। आप स्वयं अपने घर में जाके पुराण स्वयं पढ़ सकते हैं तो आपको पता चलेगा। लक्ष्मी प्राप्ति के लिए भगवान महादेव का अभिषेक करें आप। जैसे हम आप सब पंचामृत से अभिषेक करते हैं, शीघ्र आप धनवान होना चाहते हैं, यदि किसी प्रकार का कर आपके ऊपर हो गया है, कर्जा हो गया है और उससे निवृत्ति चाहते हैं, तो आप एक काम करिएगा, गन्ने के रस से भगवान महादेव का अभिषेक करो। आप किसी भी गन्ने के रस से, ईख जो होती है, तो ईख का जो रस है, गन्ने का जो रस है, उससे महादेव जी का अभिषेक करो। ओहो, लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। पंचामृत जो महादेव की सेवा में अर्पण किया जाता है, इसके पीछे बहुत बड़ा महाराज एक विज्ञान है, बहुत बड़ा विज्ञान है। यहां पर लिखा है, घृतधारा शिवे कार्यो तथा वंशस् विस्तारो जायते नात्र संशया। घृतधारा, घी से भगवान महादेव का अभिषेक करने से वंश वृद्धि होती है। जो लोग कहते वंश वृद्धि नहीं हो रही है महाराज, आगे किन्हीं परिवारों में आपने देखा होगा, घर परिवार में कई संतान होती हैं, सबकी शादियां हो गई, लेकिन माना किसी को कोई बेटा बेटी होता ही नहीं है। संतान वृद्धि के लिए या अपनी संतान का जो कल्याण चाहते हैं, उनको भगवान महादेव की पूजा घृत से करनी चाहिए। घृत धारा, घी से भगवान का अभिषेक करिएगा महाराज। दुग्ध से स्नान कराने से आरोग्य मिलता है। शर्करा तथा यदा बुद्धि, भैया आप पंचामृत आपने बनाया और पंचामृत से यदि आप स्नान कराते हैं, तो आप समझ लीजिए महाराज, अगर किसी के नाम से किया जाए, अगर उसकी जड़ बुद्धि भी है, तो भी वह बुद्धिमान हो जाता है, श्रेष्ठ हो जाता है। पंचामृत से स्नान कराइए महादेव जी को। भाव से बोलिएगा, हर हर महादेव। और वो पंचामृत स्वीकार करिएगा महाराज, ग्रहण करिएगा। इस प्रकार से भगवान ब्रह्मा जी नारद जी को बताने लगे। और महादेव की कृपा तो देखो। अब हम आपको एक ऐसी कथा सुनाने जा रहे हैं, जो छोटी सी सेवा करते हुए वह व्यक्ति कितना बड़ा आदमी बन सकता है, देवताओं का धनपति बन सकता है, देवताओं का वित्त मंत्री बन सकता है, कुबेर बन सकता है, धनद बन सकता है। आसीत कांपिल्य नगरे सोमया कुलोद्भवा दीक्षतो यज्ञ दत्ताख्यो यज्ञ विद्या विशारदा। एक कांपिल नाम के नगर में एक ब्राह्मण देवता रहते थे, जिनका नाम था यज्ञदत्त। एक बार भाव से बोलो, हर हर महादेव। अब हम कुबेर जी की कथा सुना रहे हैं आपको, जरा ध्यान से सुन लीजिए कि कुबेर कैसे बना।
और हो सकता है यदि आपकी पूजा सफल रही तो अगला नंबर आपका भी आ जाए, आप भी कुबेर बन जाए। छोटी सी सेवा से बना। ध्यान से सुनिएगा, यज्ञदत्त नाम के ब्राह्मण थे। यज्ञदत्त नाम क्यों पड़ा? क्योंकि उनके जीवन में यज्ञ की बहुत बड़ी महिमा थी। बिना यज्ञ के कुछ काम नहीं करते थे। यज्ञ ही उनका जीवन बन गया था। यज्ञ की अग्नि कभी शांत नहीं होती थी और वो सदैव यज्ञ करते रहते। नाम यज्ञदत्त, यज्ञ विद्या विशारद। कुछ समय के पश्चात उनके यहां पर एक पुत्र का जन्म हुआ और उन यज्ञदत्त नाम के ब्राह्मण ने अपने पुत्र का नाम रखा गुणनिधि। क्या नाम रखा? गुणनिधि। नाम तो रखा बहुत अच्छा, लेकिन कभी कभी नाम के विपरीत देखने को मिलता है। जैसे कि कहावत होती है, मुहावरे बन जाते हैं, आंख का अंधा नाम नयन सुख। नाम नयन सुख है, आंखों से दिखाई नहीं देता है। तो नाम रख दिया गुणनिधि। सारे संस्कार उसके कराए गए, लेकिन माना कुछ ऐसा दुर्भाग्य रहा कि नाम गुणनिधि है लेकिन उसके जीवन में कोई गुण नहीं रहा। बाबा जी लिखते हैं, कर्म